जिस पढ़ाई से हमारा आगे बढ़ने का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रास्ता खोला था, वो रास्ता इन्हीं सरकारों ने बंद कर दिया। शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि मनुस्मृति लागू करने की जरूरत ना पड़े। पढ़ाई के अभाव में ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग अपने आप ही पढ़ाई छोड़ दें। कि सरकारों ने साजिश करके पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि अब हमारे 99% लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिला नहीं पाएंगे। ये कोई अचानक नहीं हुआ, पिछले कुछ सालों से लगातार होता जा रहा है। और सबसे बड़ी गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण की वजह से हमने एमपी और एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। उनकी गलती है, क्योंकि वो संसद में चुनकर गए, वो विधानसभाओं में चुनकर गए, लेकिन उनके सामने सब कुछ छिन गया। लेकिन वो गूंगे बहरे बनकर बैठ गए, समाज की आवाज नहीं बने। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ गद्दारी की। और जो लोग अफसर बन गए, उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के साथ गद्दारी की। आज अगर हमें समस्याओं का समाधान चाहिए तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, कारण का निवारण क्या है और निवारण के लिए उपाय क्या है। अगर आप समस्या को ही नहीं जानेंगे तो समाधान कैसे करेंगे। मैं समझता हूं आज पूरे देश के अंदर लड़ाई विचारधारा की है। हम लोग चीजों को समझ नहीं रहे। जैसा वकील साहब भाषण में बोल रहे थे, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको समझ आएगा। लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ असमानता पर आधारित, जाति पर आधारित, भेदभाव पर आधारित, वर्ण व्यवस्था पर आधारित, शोषण पर आधारित, उत्पीड़न पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जिसको आप ब्राह्मणवाद कह सकते हैं, मनुवाद कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी विचारधारा है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, जिसमें समता है, सबके लिए मंगल भाव है, सबके लिए प्रेम है, सबको साथ लेकर चलने की भावना है। वो है अम्बेडकरवाद या कह लीजिए बुद्धिज्म। तो हमें रास्ता कौन सा चुनना है ये तय करना पड़ेगा। अभी हम लोग रास्ते से भटके हुए हैं। हम लोग समस्याओं को समझने की बजाय अंधकार और पाखंडवाद में लगे हैं। अंधविश्वास, पाखंडवाद, अंधकार ये हमारे गुलामी और उत्पीड़न का कारण है। उससे बाहर निकलने की जरूरत है। मैं समझता हूं जो हजारों साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तोड़ी थी, इसको तोड़ने में उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चे गंवाए हैं। जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को खोया है। उसके बाद पूरा जीवन जलाकर, पूरा जीवन संघर्ष करके तब कहीं वो हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ पाए। लेकिन जो गुलामी के कारण थे, जो मनुस्मृति की वजह से हमारे ज्ञान पे जो बंदिश थी, पढ़ने लिखने पर जो धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर, संपत्ति अर्जित करने पर जो बंदिश थी, उस बंदिश को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तोड़ लिया। हमारे पढ़ने के रास्ते बना दिए। रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे पढ़ने, उच्च शिक्षा में, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीटें रिजर्व करके वहां भी हमारे पढ़ने का रास्ता बनाया। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर वहां से भी नौकरियों में आकर पैसा कमाकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। लेकिन आज सबसे ज्यादा चिंता और दुख का विषय यह है, जो मैंने कहा ना, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। तो आज अगर अपने समाज की समस्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये कि सरकारों ने साजिश करके पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि अब हमारे 99% लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिला नहीं पाएंगे। जिनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिनके बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, जिनके बच्चे लॉ कर रहे हैं, उनको पता होगा उनको 4 साल की और 5 साल की डिग्री करने के लिए 15 से 20 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। 15 से 20 लाख। और हमारे समाज के 99% लोग ऐसे हैं पूरे देश के अंदर, अगर उनकी इनकम देखी जाए तो 99% लोगों की SC ST की इनकम 3,000 रुपए से 20,000 रुपए महीना के बीच है। तो जिसकी इनकम 3,000 से 20,000 रुपए महीने के बीच है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या वो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए या वकील बनाने के लिए वो जो खर्चा होता है 15-20 लाख रुपया डिग्री कराने के लिए, क्या वो खर्च कर सकते हैं? क्या उन्हें कोई लोन दे देगा कि लोन लेके पढ़ा दें? उनको कोई लोन भी नहीं देगा, क्योंकि उनके पास गारंटी देने के लिए कोई चीज नहीं है। इसका मतलब 99% लोगों से तो आने वाले समय में पढ़ाई छिनने वाली है। जिस पढ़ाई से हमारा आगे बढ़ने का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रास्ता खोला था, वो रास्ता इन्हीं सरकारों ने बंद कर दिया। शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि मनुस्मृति लागू करने की जरूरत ना पड़े। पढ़ाई के अभाव में ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग अपने आप ही पढ़ाई छोड़ दें। तो पढ़ाई तो छूटने वाली है। पढ़ाई से ही तरक्की हुई थी, पढ़ाई छूट जाएगी तो दोबारा से हमारे लोग पढ़ाई के अभाव में गरीब हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, और जो मजदूर हो जाएगा वो मजबूर हो जाएगा और गुलाम हो जाएगा। तो क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुर्बानी बेकार चली जाएगी?
केवल 75 साल के अंदर ही जो बाबा साहेब देकर गए थे वो सारा छिन गया। नौकरी में मैं याद करता हूं, क्योंकि हमारा घर गोंडा के अंदर है, गोंडा में पैदा हुए, पुराना घर गोंडा में है, तो मुझे आज भी याद है कई ऐसे लोग थे जिनके एक परिवार से 4-4, 5-5 लोग सरकारी नौकरी में थे, 4-4, 5-5 लोग। और ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें, मतलब शहरों के अंदर, अगर मैं गोंडा की बात करूं, मौजपुर की बात करूं, अमर कॉलोनी की बात करूं, या ये डीडीए फ्लैट्स की बात करूं, हर घर में कम से कम 1, 2, 3 या 4 लोग सरकारी नौकरी में थे। आज पूरी बस्ती में आप सर्वे करके देख लो कितने लोगों की सरकारी नौकरी लग रही है। पूरी बस्ती में ढूंढोगे तो 1-2 बच्चे मिलेंगे जिनकी सरकारी नौकरी लगी है, बाकी सब प्राइवेट इधर उधर काम कर रहे हैं। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई एनओ का काम कर रहा है, कोई ठेकेदारी प्रथा के तहत काम कर रहा है। यानी आपकी तो नौकरी भी चली गई। इन्हीं सरकारों ने, जिनको हम लोगों ने चुना, इन्हीं सरकारों के रहते इन्होंने देश के सारे सरकारी उपक्रम बेच दिए, इन्होंने बैंक बेच दिए, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, रेलवे बेच दिया, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, आईटीडीसी के होटल बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, बीएचईएल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने बेच दिया। और जो जो बिक गया वहां सरकारी नौकरी के रास्ते हमारे बंद हो गए। तो नौकरियां तो बची नहीं है, और पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि आपसे पढ़ाई भी गई। जब पढ़ाई भी चली गई और नौकरी भी चली गई, उसके बाद आपके बच्चे क्या बनेंगे, इस पे कभी आप चिंता करते हो कि नहीं करते? आज समस्या यही है कि महंगाई के इस दौर में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया, ठेकेदारी प्रथा में चला गया, तो हमारे लोगों की नौकरियां भी नहीं लगेंगी। और जो ठेके पे काम कर रहे हैं ठेकेदार के थ्रू, उनके तो न्यूनतम मजदूरी में से भी वो ठेकेदार 40% तनख्वाह खा जाता है। उनका ईएसआई और पीएफ जमा करने की बजाय उसको खा जाता है। और ये सब हुआ किसके सामने? हमारे और आपके सामने हुआ। ये कोई अचानक नहीं हुआ, पिछले कुछ सालों से लगातार होता जा रहा है। और सबसे बड़ी गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है जिनको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण की वजह से हमने एमपी और एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। उनकी गलती है, क्योंकि वो संसद में चुनकर गए, वो विधानसभाओं में चुनकर गए, लेकिन उनके सामने सब कुछ छिन गया और वो बोले नहीं। अगर उस वक्त वो लोग बोले होते, जिस वक्त ये शुरू हुआ था 1990 के आसपास, अगर उस वक्त बोले होते तो वो छिना ना होता। अगर वो खड़े हो जाते सरकारों के सामने, तो सरकारों की आजकल इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उस वक्त पूर्ण बहुमत की सरकारें जा चुकी थी, गठबंधन की सरकारें आ चुकी थी, कोई ताकतवर सरकार नहीं थी। अगर एमपी एमएलए खड़े हो जाते तो सरकारों की ताकत नहीं थी कि वो सब कुछ धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर देते। उनकी ताकत नहीं थी, क्योंकि हमने तो सर्वे किया है कि जितने सीनियर जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जितने सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं या प्राइवेट में पढ़े हैं। तो मेरे सर्वे से ये निकल कर आया, जो मिशन जय भीम ने, हमारे संगठन ने, जिसके उपाध्यक्ष हमारे रोशनलाल सागर जी भी हैं, उसने जो सर्वे किया उसमें निकल कर आया 98% सीनियर आईएएस, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट और सारे जजेज ये सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई थी, जहां से पढ़कर लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट बने, तो फिर प्राइवेट स्कूल क्यों खुले? फिर सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद क्यों रहे हैं? क्यों पिछले 15-20 सालों के अंदर लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए? प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। और आप तो जितने लोग बैठे, ज्यादातर के बच्चे यहाँ पब्लिक स्कूल में पढ़ते होंगे। एक बच्चे को शहर में पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए 8 से 10 हजार रुपया चाहिए। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। लेकिन SC ST के तो 99%, माइनॉरिटी के 98% और ओबीसी के 95% और जनरल कैटेगरी के भी 80% लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप ये 15-20 हजार रुपया 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी वो प्राइवेट स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते। और आगे हायर एजुकेशन की पढ़ाई जहां लाखों रुपए चाहिए, उसको तो भूल ही जाओ, वो नहीं पढ़ पाएंगे। पहले वजीफा भी मिल जाता था, उससे भी पढ़ लेते थे। अब तो सरकारों ने धीरे धीरे वजीफा भी खत्म कर दिया। जब ये सब कुछ खत्म हो रहा था, तब हमारे द्वारा चुने हुए बाबा साहेब के रिजर्वेशन से संसद में गए हुए सांसद भी मौजूद थे, विधानसभाओं में विधायक भी मौजूद थे, लेकिन वो गूंगे बहरे बनकर बैठ गए, समाज की आवाज नहीं बने। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ गद्दारी की। और जो लोग अफसर बन गए, उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचार के साथ गद्दारी। अगर वो लोग समाज को जागरूक करने में थोड़ा थोड़ा समय भी देते, केवल छुट्टी का दिन भी अगर समाज को जागरूक करने में देते, समाज को एकजुट करते, तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता जो दिन आज हम देख रहे हैं।